अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मजबूरी है, मेरी अम्मी का ऑपरेशन होना है। अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरी बहन की शादी होनी है। अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरे भाई का इलाज होना है। होटल पर चाय पीते हुए, सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए, शॉपिंग करते हुए या वॉक करते हुए अचानक ऐसा ही कोई जुमला आपके कानों से जरूर टकराया होगा। सामने कभी बारिश, बुजुर्ग, कोई खातून, कोई बच्ची या कोई लड़का खड़ा आपको ऐसी ही कोई मजबूरी बताएगा और पैसे मांगेगा, और आप ये सोचकर मदद कर देते हैं कि अगर झूठ भी बोल रहा है तो मेरे इतने थोड़े से पैसों से क्या प्लॉट खरीद लेगा। मेरे भाई, आपकी ये मदद उनका धंधा बहुत मजबूत कर चुकी है। ये ग्रुप से अब पूरा एक नेटवर्क बन चुका है। उनके ट्रैप में सिर्फ आप नहीं, पूरा कराची आ चुका है। ये स्टोरी शुरू होती है आपके रोजमर्रा के गुजरने वाले रास्तों से, करीब किसी छोटे से सिग्नल से, और खत्म होती है एक माफिया पर। और ये सब मुमकिन होता है सिर्फ आपकी जेब से निकले हुए चंद 100 रुपयों से। आज हम एक्सपोज करेंगे इस नेटवर्क को जो बच्चों, औरतों और बुजुर्गों का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। वो आपको रोज नजर आते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, या शायद हमने इन्हें जिंदगी के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है, गाड़ियां रुकती हैं और अचानक जैसे जमीन से कोई शख्स निकल कर आ जाता है। कोई शीशा खटखटाता है, कोई गोद में बच्चे को सुलाए, कोई टांग से माजूर, कोई हाथों और पैरों में प्लास्टर चढ़ाए, कोई आंखों में आंसू लिए, कोई माथे पर पसीना दिखाए। आपकी नजर उन पर पड़ती है और दिल में एक ही बात बार बार उभरती है, हाय बेचारा। मगर ठहरिए, हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। किंग ऑफ बेगर्स, सिटी ऑफ गॉड, ट्रैफिक सिग्नल, हर स्क्रिप्ट के पीछे कोई ना कोई राइटर होता है। बिल्कुल इसी तरह आप जिस सड़क से रोज गुजरते हैं, वहां भी वही भिखारी नजर तो मुस्तहिक आते हैं, लेकिन क्या वो वाकई मुस्तहिक होते भी हैं, या उनकी स्क्रिप्ट भी कोई और लिख रहा होता है? वो तो बस अदाकार होते हैं और आप तमाशाई। कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। कहानी शुरू करते हैं एक्टिंग के बादशाह अली रजा से। एक्टिंग के बादशाह अली रजा चलती गाड़ियों के आगे अचानक सामने आकर गिर जाता है। हम चाहते हैं जैसे तुम्हारे छोटे भाई का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो, तुम एक बार तो इनको दिखाओ गिर के किस तरह गिरते हो गाड़ी के आगे। ड्राइवर बाहर निकलता है, उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है और 1500 या कभी कभी 5000 का नोट भी देकर जाता है। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने बताया, साहब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी अम्मी, अब्बू और मेरा बड़ा भाई सब मिलकर कराची वालों को रोजाना चूना लगाते हैं। डेली के 500,000 तो हम आराम से कमा लेते हैं। हाँ। तो वैसे आगे पीछे दिन जो होते हैं वो कभी 500, कभी 400, 500 रुपए में ऐसे कमाता हूँ। माशाल्लाह से माशाल्लाह 1000 रुपए मेरी दिहाड़ी लगती है। हाँ, सैटरडे और संडे नाइट तो हमारी दिहाड़ी का दिन होता है। 5 से 7,000 जमा करना कोई रॉकेट साइंस ही नहीं हमारे लिए। बेगर्स माफिया का एक कानून है भाई, जिसकी जितनी अच्छी एक्टिंग उतने अच्छे पैसे। और अली रजा कहता है, साहब सबसे अच्छी एक्टिंग तो मेरी है और मैं सबसे ज्यादा कमाता हूँ। हम 3 भाई, एक मेरी बहन सर। तो चारों बहन भाइयों को तुम्हारा महीने का पैसा बन रहा था 4,50,000 रुपए। इतना ही बनता है महीने का, इससे ज्यादा बन जाता है? इतना ही बनता है। तो कुछ समझे, आप इन्हें रकम ज़कात और सदके के तौर पर देते हैं, ये समझकर कि शायद इस एक नोट से किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, किसी बच्चे को दूध मिल जाएगा, किसी की माँ की दवा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो पैसा किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क में जा रहा हो, अगर वो सदका किसी ऐसे निज़ाम को मजबूत कर रहा हो जो सोसाइटी को अंदर से खोखला कर रहा है, तब वो नेकी नेकी नहीं रहती, वो लाइल्मी बन जाती है और बाज़ औक़ात गुनाह भी। यहाँ सबकी नज़र में ये भिखारी मजलूम है, मगर हकीकत में एक ताकतवर माफिया है जो जानता है कि कैसे आपकी जेब से पैसे निकालने हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसके अपने कवानीन हैं, अपनी लिमिट्स हैं और अपने हिस्से हैं। हर सिग्नल तकसीम किया जाता है, हर चौक की अलग कीमत होती है, हर शाहरा का किराया या भत्ता मुकर्रर होता है, और ये नेटवर्क माह रमजान में बड़े उरूज पर होता है। कराची की सड़कों से लेकर बैरून मुमालिक तक
ये नेटवर्क फैला हुआ है। हम यहाँ सिर्फ कराची की बात करेंगे क्योंकि हम इसी शहर के रहने वाले हैं। कराची जो पूरे मुल्क को पालता है, जहाँ कारोबार की रफ्तार दिल की धड़कन से भी ज्यादा तेज है। यहाँ हर सिग्नल पर, हर शाहराह पर, हर बाजार के दरवाजे पर आपको भिखारी नजर आएंगे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, माजूर और कुछ ऐसे भी हैं जो माजूरी को अपना हथियार बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 1,30,000 से ज्यादा भिखारी मौजूद हैं और हर साल रमजान से पहले तकरीबन 3 लाख मजीद भिखारी दूसरे शहरों से कराची आ जाते हैं। अभी भी नहीं समझे तो एक और मिसाल देता हूँ, ये वीडियो देखिए। और अभी DHA के अंदर ये ऑपरेशन हुआ, ये देखें, अभी हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ी देर के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, जिसके अंदर एक लिफाफा हमें किसी ने दिया है जिस पर लिखा हुआ है ज़कात। 1, 2, 3, 4 और ये 5,000 रुपए जो है वो दिए हैं और लिखा हुआ है ज़कात। और आपको दिखाऊं, ये 5,000 ज़कात हो गई। 1 मिनट, ये 1,000, 1,500, 2,000 और ये 2,500, 3,500, तकरीबन ये 4,000 के करीब है। 4, 5, 9,000 रुपए 1 घंटे के अंदर। परेशान ना हो, ग्रैंड ऑपरेशन वाले भाई का ताल्लुक भिखारी माफिया से नहीं है। वो तो बस तजर्बा करके दिखा रहे हैं। DHA, क्लिफ्टन, सी व्यू, पार्क्स, इन सब जगह इसी तरह के बहरूपिये घूम रहे हैं। ये सिर्फ मांगते नहीं बल्कि प्लानिंग करते हैं। आपने अक्सर सड़क पर सिग्नल पर देखा होगा कोई शख्स जिसका हाथ नहीं, कोई शख्स जिसकी टांग नहीं, आपका दिल पिघल जाता है। लेकिन हकीकत ये बताती है कि बाज़ औक़ात ये माजूरी वक्ती होती है। मसनूई पट्टियाँ, आर्जी बैसाखियाँ और मखसूस अंदाज और मखसूस स्टाइल से बैठने का अंदाज। कि सड़क पे बैठा एक शख्स जो अपनी दोनों टांगों से महरूम है, इस शख्स को देखकर कोई भी शख्स इस पे तरस खाने पे मजबूर हो जाता है। जैसे ही आजानों की आवाज आई और लोग अपना रोजा खोलने में मसरूफ हुए, वैसे ही इस शख्स की दोनों टांगे वापस आ गई। जब आप इन्हें अपने सदकात और ज़कात देकर थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो पीछे यही लोग सीधे चलते नजर आते हैं, हंसते हैं, सिगरेट पीते हैं और दिन की कमाई का हिसाब करते हैं और यही सोचते होंगे कि कितने भोले हैं कराची वाले। आज फिर कराची के शहरियों को बेवकूफ़ बना दिया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये भी एक कंपटीशन है जो गदागरों के बीच होता है। अगर किसी सिग्नल पर कोई दूसरा मांगने वाला आ जाए तो पहले सख्त लहजा और गुस्से का इजहार होता है और जब उससे भी बात नहीं बनती फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। जो पहले बगैर हाथ के मांग रहा था अब वो हाथ चलाने लगता है और अगर लड़ाई से भी बात ना बने तो ऑफर दी जाती है, ये सिग्नल खाली कर दो, इतने पैसे ले लो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जगह का कब्जा खाली कराने के लिए रकम दी जाती है। जिसमें बहुत से फ़कीर पेशावर होते हैं, क्या इन लोगों को सदका खैरात देना जायज़ है? अगर आपको पता है पेशावर फ़कीर है, इसका प्रोफेशनल फ़कीर है, ये इसका काम ही यही है, तो उसको देना जायज़ नहीं है। इस्लाम गदागरी की सख्ती से मुखालफत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत को अफजल करार दिया, मगर यहाँ धंधा है पर गंदा है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ धंधा नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल कारोबार है। ये लाइन तो सुनी होगी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भीख मांगने के लिए भी कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस चाहिए ढिठाई, बेशर्मी और हाँ, अदाकारी भी। एक और महारत भी उनके पास होती है, वो आपकी आंखों में झांक कर अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किस हाल में हैं, परेशान हैं, उदास हैं या मायूस, और फिर सिर्फ एक जुमला ये कहते हैं, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे। आप रुक जाते हैं, वॉलेट खोलते हैं और 10 की जगह 100 का नोट देते हैं और समझते हैं शायद इस दुआ से आपकी मुश्किल हल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया जौहर मोड़ पर हुआ, क्योंकि उसके पास प्लाजा हैं, कई मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, सुपर स्टोर्स, और यही वो स्पॉट है जो भिखारियों की नज़र में होता है। एक भिखारी बेहोश होकर गिरा, लोगों ने हमदर्दी में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब जेब की तलाशी ली गई तो नोटों की गड्डियां निकली। वो शख्स जो दिन भर फाके का ड्रामा करता था असल में हजारों कमा चुका था। देखना 1000 वाले अलग होंगे, ये जा रहा था स्टेट बैंक। गाजी, ये तो कुछ नहीं था भाई। आपने सुना होगा कि भीख मंगवाने के लिए बच्चों को अगवा किया जाता है, मगर यहाँ तो बाप बेटी को किडनैप करके बारी बारी भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
जब बेटी भीख मांगने जाती तो बाप कमरे में बंद होता, जब बाप भीख मांगने जाता तो बेटी को बंद कर दिया जाता और दोनों को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि महीने के इतने पैसे जमा करवाना होंगे वरना दोनों में से किसी एक को मार देंगे। 9 साल से एक मेरे मामू की जो सास हैं और सास ससुर हैं उनके पास थे, जिसमें से हम मेरे वालिदा वालिद और क्या बोलते हैं हम 2 बहनों को रखा गया था, जिसमें से 2 को भेजते थे और 2 को रखते थे और 2 को भेजते थे मांगने के लिए। हम अपनी मर्जी से नहीं, हमें भेजा जाता था ज़बरदस्ती। सूरत हाल तो यहाँ तक थी कि एक खातून मोबाइल फ़ोन पर राब्ते में थी, पल पल की खबरें ले रही थी। आखिरकार ये भी कानून की गिरफ्त में आ ही गए। खैर, जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे भीख मांगने के तरीके भी तब्दील हो रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर मदद के नाम पर भीख मांगता है तो कोई काम के लिए दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके। अब मैं आपको इन भिखारियों के मांगने के जदीद तरीके बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, आपकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है, अच्छी ड्रेसिंग, ऐसा लग रहा होता है कि किसी इवेंट से होकर वापस घर की तरफ जा रहे हो। वो फैमिली जो बज़ाहिर किसी की मदद का इंतजार कर रही होती है। आप मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, सामने से आदमी कहता है, भाई साहब वॉलेट घर रह गया, थोड़ा पेट्रोल डलवा देंगे। आप कम से कम 500 का पेट्रोल, जो 2 लीटर से भी कम होता है, डलवा देते हैं। अगर 10 लोग भी ऐसा कर दें तो सोचें, चंद मिनटों में 5000 और चंद घंटों में 50,000 और फिर 24 घंटों में यानी एक दिन में 1,20,000। ये तो आपकी और मेरी 2 महीने की सैलरी के बराबर रकम बनती है, जो भिखारी सिर्फ एक दिन में कमा लेता है। कोविड के दिन तो याद होंगे, बेलचा लेकर सर पकड़कर बैठा हुआ एक आदमी, जिसको देखकर आपके दिल में ख्याल आया कि बेचारे की दिहाड़ी नहीं लगी। बस यही सोचकर आपने रकम थमा दी। जब आपने उसे काम देने की ऑफर की और कहा चलो मेरे साथ मजदूरी करो, तो बहाने शुरू कर दिए। मैं वजन नहीं उठा सकता, डॉक्टर ने मना किया है, हाथ फ्रैक्चर है, वगैरह वगैरह। जितने बहाने हमने स्कूल से छुट्टी के नहीं किए थे, उससे ज्यादा बहाने तो उनके पास होते हैं भैया। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं आपको, बेलचा थामे जिस मजदूर की आपने मदद की थी वो असल में मजदूर थे ही नहीं, बल्कि मजदूर के भेष में पेशावर भिखारी थे। मैंने ना इसका एक सोल्यूशन सोचा है। मैं ना फावड़ा लेके रोडों पे घूमूंगा और सिग्नल पे जाऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि मुझे आज मजदूरी नहीं मिली, मुझे कोई काम दिला दो। नहीं यार, तुम समझो इसमें एक प्रिंसिपली मसला है यार। अगर किसी ने तुम्हें रियल की जॉब ऑफर कर दी कि हमारे साथ चलो, कोई मजदूरी करो, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। कोई बोलेगा पत्थर उठाओ, तुम तो खुद पत्थर हो। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन तरीके खत्म नहीं होंगे बॉस। कोई बच्चा रोता हुआ जैम ट्रैफिक में घूम रहा होता है, कोई खिलौने तोड़कर सर पकड़कर बैठा होता है, कोई हॉस्पिटल की फाइल लेकर लहराता हुआ नजर आता है। हर एक आदमी के पास स्क्रिप्ट है और हर एक के पास एक किरदार, और हम हर रोज उनके बनाए हुए स्टेज के तमाशाई हैं जो पैसा फेंक कर तमाशा देख रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं नदीम साहब। कराची की सड़कों पर आपने इन्हें कई बार देखा होगा, पूरा जिस्म सुनहरी रंग में ढका हुआ, गोल्डन मैन बने हुए, घंटों में एक ही पोज में खड़े रहते हैं। और इनके साथ इनका बेटा सिल्वर बॉय, चांदनी की तरह चमकता हुआ, खामोश साकित, मगर नजरें आपकी जेब पर। अब आप कहेंगे भाई ये तो टैलेंट है, अगर हमने इस टैलेंट के बदले कुछ पैसे दे दिए तो क्या गलत हुआ? लेकिन असल सवाल यहाँ टैलेंट का नहीं है, असल सवाल है तरीके का। दुनिया में टैलेंट बेचा जाता है, भीख नहीं मांगी जाती। फनकार अपनी मेहनत की कीमत लेता है, मजबूर की कहानी सुनाकर पैसे नहीं मांगता। मगर अफसोस, इनमें से अक्सर फनकार कम और पेशावर मांगने वाले ज्यादा बन चुके हैं। जैसे ही सिग्नल बंद होता है घेर लेते हैं आपको, मजबूरन जान छुड़वानी पड़ती है। इसी तरह की मुख्तलिफ शक्ल में ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुबई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में भी रिपोर्ट सामने आई कि गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। यानी भीख सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों में नहीं बल्कि धर्म और रियाल में भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लोग विजिट वीजा पर जाते हैं और सड़कों पर मांगते हैं, और इस तरह फिर मुल्क की बदनामी अलग होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्हें सदका या ज़कात न दें तो फिर किसे दें? तो इसका सीधा जवाब है भाई, अपने रिश्तेदारों में देख लें,
कोई बेवा हो, गरीब हो, सफेद पोश हो, अपने दोस्तों में नजर घुमाएं। कम आमदनी वाले कई दोस्त मिल जाएंगे जो आपसे उधार का मुतालबा भी नहीं करते। यकीन करें, अगर आप तलाश करेंगे तो ज्यादा मुस्तहिक ही मिलेंगे। और जब आप बराह रास्त किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो आपका सदका भी सही जगह जाएगा और मकसद भी पूरा होगा। आखिर कब तक हम जज्बात के फैसले करते रहेंगे या कभी शऊर का भी इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हर हाथ फैलाने वाला मजबूर नहीं होता। अगली बार जब सिग्नल सुर्ख हो और कोई शीशा खटखटाए तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचिएगा, क्योंकि आपका दिया हुआ एक नोट किसी बच्चे को स्कूल भी भेज सकता है और किसी माफिया को मजबूत भी कर सकता है।